हिमाचल में आर्थिक स्थिति को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार में मंत्रियों, सीपीएस चेयरमैन के पदों पर सेवाएं दे रहे सभी जनप्रतिनिधियों से अपना 2 महीने का वेतन छोड़ने की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने अन्य विधायकों से भी इसमें शामिल होने की अपील की थी। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद विपक्ष सरकार को बैंक करप्सी के मुद्दे पर घेर रहा है। रविवार को थिएटर में कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने प्रदेश के कर्ज से लेकर प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर भी अपनी बात रखी है। इस सुधार से हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। और ये जो कर्जा बोलते हैं 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा, तो इनके समय था 10,000 करोड़ की लायबिलिटी भी थी। हमने तो कर्मचारियों को 7% की डीए की किस्त भी दी है, 4% इस बजट में, 3% और दी है। लेकिन अभी हमारी अर्थव्यवस्था तेजी पकड़ रही है, इसमें थोड़ी सी भी रुकावट आती है तो वो थोड़ा सा हमारा जो अर्थव्यवस्था में जो तेजी आई है उसमें कमी आएगी। तो मेरा यह मानना है कि इस प्रकार चर्चा करने की पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुधारात्मक कदम जब उठाते हैं तो इस प्रकार की स्थिति आती है। तो इस प्रकार बोलना कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, ऐसा कोई बात नहीं है। और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए हमने किया है। और जो खर्चे हैं वो खर्चे भी करने पड़ते हैं। अगर हम खर्चे नहीं करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही नहीं होगा। केंद्र से तो हमारे अधिकार है, केंद्र से तो हम केंद्र अधिकार लेना चाह रहे हैं। 9200 करोड़ रुपए हमारा एनपीए का, एनपीएस का है, और 9300 करोड़ रुपए हमारा पीडीएनए का जो मिलना है कब देते हैं, और 4300 करोड़ रुपए हमारा बीबीएमबी से शेयर है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को दो। इसमें जिसमें बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी यहाँ की राजनीति कर रही है। कभी बोलते कि हमारे मकानों की ड्रोन से स्पाइंग कर रहे हैं, झूठ वो बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं। कभी बोलते कि शराब के ठेकों की नीलामी हुई, उसमें ऐसा हो गया। उल्टा सीधी बयानबाजी कर रहे। पढ़ के आना चाहिए उनको और थोड़ा स्टडी करके आना चाहिए। प्रदेश की आर्थिक और कर्जे को लेकर विपक्ष प्रदेश की सरकार को घेरता रहा है। अब देखना होगा कि प्रदेश के मानसून सत्र की बची बैठकों में विपक्ष किस तरह का रवैया अपनाता है, और अगर सदन से विपक्ष वॉकआउट करता है तो इसके लिए क्या मुद्दे होंगे। हिमाचल में आर्थिक स्थिति को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार में मंत्रियों, सीपीएस चेयरमैन के पदों पर सेवाएं दे रहे सभी जनप्रतिनिधियों से अपना 2 महीने का वेतन छोड़ने की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने अन्य विधायकों से भी इसमें शामिल होने की अपील की थी। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद विपक्ष सरकार को बैंक करप्सी के मुद्दे पर घेर रहा है। रविवार को थिएटर में कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने प्रदेश के कर्ज से लेकर प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर भी अपनी बात रखी है। इस सुधार से हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। और ये जो कर्जा बोलते हैं 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा, तो इनके समय था 10,000 करोड़ की लायबिलिटी भी थी। हमने तो कर्मचारियों को 7% की डीए की किस्त भी दी है, 4% इस बजट में, 3% और दी है। लेकिन अभी हमारी अर्थव्यवस्था तेजी पकड़ रही है, इसमें थोड़ी सी भी रुकावट आती है तो वो थोड़ा सा हमारा जो अर्थव्यवस्था में जो तेजी आई है उसमें कमी आएगी। तो मेरा यह मानना है कि इस प्रकार चर्चा करने की पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुधारात्मक कदम जब उठाते हैं तो इस प्रकार की स्थिति आती है। तो इस प्रकार बोलना कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, ऐसा कोई बात नहीं है। और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए हमने किया है। और जो खर्चे हैं वो खर्चे भी करने पड़ते हैं। अगर हम खर्चे नहीं करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही नहीं होगा। केंद्र से तो हमारे अधिकार है, केंद्र से तो हम केंद्र अधिकार लेना चाह रहे हैं। 9200 करोड़ रुपए हमारा एनपीए का, एनपीएस का है, और 9300 करोड़ रुपए हमारा पीडीएनए का जो मिलना है कब देते हैं, और 4300 करोड़ रुपए हमारा बीबीएमबी से शेयर है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को दो। इसमें जिसमें बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी यहाँ की राजनीति कर रही है। कभी बोलते कि हमारे मकानों की ड्रोन से स्पाइंग कर रहे हैं, झूठ वो बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं। कभी बोलते कि शराब के ठेकों की नीलामी हुई, उसमें ऐसा हो गया। उल्टा सीधी बयानबाजी कर रहे। पढ़ के आना चाहिए उनको और थोड़ा स्टडी करके आना चाहिए। प्रदेश की आर्थिक और कर्जे को लेकर विपक्ष प्रदेश की सरकार को घेरता रहा है। अब देखना होगा कि प्रदेश के मानसून सत्र की बची बैठकों में विपक्ष किस तरह का रवैया अपनाता है, और अगर सदन से विपक्ष वॉकआउट करता है तो इसके लिए क्या मुद्दे होंगे। शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट, सूर्य समाचार।